सेक्शन 9.2 में बच्चों टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक टेक्निकल डेफिनेशन बताने से पहले आइए मैं आपको बताता हूं, पहले फील कराता हूं कि टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेट अस से ये देखिए 2x + 3, ये देखिए, ठीक। तो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x + 3। एक्सप्रेशन क्या होता था, जिसमें क्या आते थे, वेरिएबल और कांस्टेंट आते थे। देखिए 3 और 2 कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक। टर्म्स की पहचान ये होगी कि दे आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। दे आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस मतलब समझो, देखो ये प्लस के पहले जो लिखा है 2x, ये अपने आप में एक टर्म है, ठीक। और प्लस के बाद में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अपने आप में क्या है, टर्म है। मैंने बोला ना, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, ओके। तो देखिए पहले 2x लिखा, फिर प्लस आ गया जिसने 3 को सेपरेट कर दिया इससे 2x से, ठीक है। तो 2x + 3, तो यहाँ कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 2 टर्म्स हैं, ओके। कौन कौन, 2x और 3, करेक्ट। अब देखिए इसी तरीके से आपको दे सकता था, मान लीजिए उसने दे दिया आपको, ये देखिए 3x² - 2x + 3। अब बताइए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स हैं। दिख रहा होगा, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक। तो देखिए बच्चों 3x², फिर यहाँ पर क्या है, देखिए माइनस, तो 3x² आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक। फिर यहाँ पर आ गया माइनस, ठीक। तो ये 3x², 2x से सेपरेट हो गया माइनस साइन के द्वारा, ठीक है। तो ये 2x हो गया आपका क्या, सेकंड टर्म, ठीक है। और ये देखिए फिर से प्लस आ गया, तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हो गए स्टूडेंट्स, टोटल यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब आइए हम आपको 2-3 एग्जाम्पल और देते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास है कुछ एक एक्सप्रेशन इस तरीके से, 3xy + 5y + 7x² - 9। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, टोटल 4 टर्म्स हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा, 3xy फर्स्ट टर्म है, 5y सेकंड टर्म है, 7x² थर्ड टर्म है और 9 आपका फोर्थ टर्म है, करेक्ट। तो टोटल यहाँ पर 4 टर्म है, करेक्ट। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। अब आपको टर्म्स समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं किसकी, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स में आपको 2 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करने हैं। क्या, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। कह रहा है टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, ओके। ठीक है, अब ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी। पॉइंट 2 देखिए, कह रहा है टर्म्स देमसेल्व्स कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। अब सबसे पहले आप ये समझो कि फैक्टर क्या होता है, समझो ना। देखो फैक्टर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स कहीं पर लिखा हुआ है 5x, ओके। क्या लिखा है, 5x, ठीक। इसके पहले मैं आपको एक और आसान भाषा में बात बताता हूँ जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना। जैसे बच्चों कहीं 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 6, ठीक है ना। तो 6 के फैक्टर क्या क्या होता है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 6 का फैक्टर कौन है, 2 है, और कौन है, 3 है। क्यों, क्योंकि 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है कौन, 2, ठीक है। 2 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। देखिए 2 3 क्या होता है, 6। तो हम क्या बोलेंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। इसी तरीके से 6 को पूरी तरीके से 3 भी डिवाइड कर देता है। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। सो 6 को पूरी तरीके से 3 भी डिवाइड करेगा, तो 3 2 क्या हो जाता है, 6, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या कि ये जो 3 है ये भी क्या है, 6 का फैक्टर है। तो ऐसे नंबर से आपको समझ में आता है। और एग्जाम्पल दें, और एग्जाम्पल है बच्चों, मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 26, ओके। अब देखिए 26 को आप 2 × 13 लिखोगे, ठीक। आप क्या बोलेंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ 26 और 13 इज द फैक्टर ऑफ 26। सही है ना, क्यों, क्योंकि 2 26 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है और 13 भी 26 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। हमें पता है, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। चलो अब देखो एक्सप्रेशन में फैक्टर का क्या मतलब है। ये तो हमने नंबर्स के टर्म्स में समझा है ना, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। अब देखिए एक्सप्रेशन है, मान लीजिए कोई 5x है, बात समझो। देखो बच्चों ये 5x लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 × x। अब समझ में आया, 5x का मतलब क्या होता है, 5 × x। अब आप समझ जाओ, इसका मतलब कि 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस 5x। ये जो पूरा 5x लिखा हुआ है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 5x और x इज द फैक्टर ऑफ 5x, ओके। इस तरीके से, करेक्ट। नाउ मान लीजिए आपके पास है बच्चों कुछ इस तरीके से, उसने दे दिया 7xy, करेक्ट। तो 7xy को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 7 × x × y, करेक्ट। 7xy को क्या लिखोगे, 7 × x × y। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था 7xy, ठीक है। तो 7 इज द फैक्टर ऑफ 7xy, x इज द फैक्टर ऑफ 7xy,
y इज द फैक्टर ऑफ 7xy, ठीक है। तो फैक्टर का आपको मतलब समझ में यहां पर आ गया होगा, करेक्ट। एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ये देखिए, मान लीजिए बच्चों कहीं पर लिखा हुआ है क्या, -5x लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसको आप लिखोगे -5 इंटू एक्स, तो हम बोलेंगे -5 इज द फैक्टर ऑफ -5x एंड x इज द फैक्टर ऑफ -5x। -5 भी -5x का फैक्टर है और x भी क्या है, -5x का फैक्टर है। ये इसका थोड़ा सा मीनिंग होता है फैक्टर का, ओके। तो आई थिंक आप लोग को फैक्टर समझ में आया होगा, ठीक। एक और आसान सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए उसने दिया -9xy, अब इसके फैक्टर्स बताइए, -9xy के फैक्टर कौन कौन होंगे बताइए। तो जवाब है इसको आप लिखोगे -9 इंटू एक्स इंटू वाई, तो -9 इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है -9xy, ओके। तो -9 का फैक्टर होगा, x भी -9xy का फैक्टर होगा और y भी -9xy का फैक्टर होगा। तो आई थिंक आपको फैक्टर समझ में आ गए होंगे, करेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, अब आप टर्म्स का सेकंड वाला पॉइंट पढ़िए, कह रहा है टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, मतलब अगर फैक्टर्स हैं आपके पास, किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं, उनका अगर आप प्रोडक्ट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, टर्म्स। देख लीजिए, ये देखिए, जैसे ये वाला एक एक्सप्रेशन है, ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में करके दिखाता हूँ। देखिए, एक पहले हम अच्छा सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं कोई, ठीक है, जिससे चीज़ें हमें समझ में आ जाए। चलिए देखिए, यस, मान लीजिए हम एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, -9xy प्लस 7y और प्लस 5, करेक्ट। ये एक एक्सप्रेशन है, ओके बच्चों। अब देखो जरा, इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, -9xy, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक। 7y ये आपका सेकेंड टर्म है और 5 ये आपका क्या है, थर्ड टर्म है, करेक्ट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, -9xy को आप क्या लिख सकते हो, -9 इंटू एक्स इंटू वाई, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि -9 इंटू एक्स इंटू वाई की हेल्प से क्या बना, -9xy। भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9xy आएगा ना, ओके बच्चों। तो ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए -9xy बन के तैयार हो गया। कैसे बन के तैयार हुआ, जब हमने -9 को x से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको y से मल्टीप्लाई किया, यानी कि -9 इंटू एक्स इंटू वाई किया, यानी कि हमने -9xy के तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। किसको किसको, भाई -9 क्या है, इसका फैक्टर है, x भी क्या है, इसका फैक्टर है, y भी क्या है, इसका फैक्टर है, यानी कि हमने फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लिया, हमने फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लिया। चेक करिए, -9 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक। भाई -9 फैक्टर है, x फैक्टर है, y फैक्टर है, तो फैक्टर्स को हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाल लिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब प्रोडक्ट निकाल लिया, तो फैक्टर्स का हमने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। जब आप फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल लोगे तो आपको एक्सप्रेशन का टर्म मिल जाएगा। चेक करो, इस एक्सप्रेशन का टर्म क्या है, ये एक टर्म ही तो है -9xy, यही तो लिखा हुआ है। कह रहा है कि टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, ठीक है। जब आप क्या करते हो, जब आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर करते हो, फैक्टर्स का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको टर्म्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल चुका है। अब देखो, जैसे ये 7y है, ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि 7y इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 इंटू वाई, करेक्ट। या फिर आप बोल सकते हो कि 7 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 7y। तो अब आप चेक कर लो, 7 क्या है, 7y का फैक्टर है, y क्या है, 7y का फैक्टर है। तो हमने क्या किया, 7y के हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन, 7 और y। अगर हमने इसका क्या किया, प्रोडक्ट किया, देखिए 7 इंटू वाई किया तो हमें क्या मिल गया, टर्म मिल गया, हमें सेकेंड टर्म मिल गया, ठीक। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है बच्चों, थर्ड टर्म, ठीक। सो थर्ड टर्म ओनली 5 है, तो 5 को बस आप 5 लिखोगे। 5 का एक ही फैक्टर है और वो खुद ही है, 5 का एक ही फैक्टर है, वो खुद ही है, 5 है, ठीक। इसी तरीके से मान लो कहीं अगर 6 लिखा होता, मान लो यहाँ पर, तो 6 का एक ही फैक्टर होता और वो इटसेल्फ क्या होता, 6 होता, ठीक। इसी तरीके से मान लो -7 लिखा हुआ है, ठीक, तो -7 का एक ही फैक्टर होता और वो खुद ही -7 होता, बस। मतलब अकेला अगर नंबर लिखा हो कहीं पे तो उसका फैक्टर वही नंबर हो जाता है। जैसे यहाँ -7 साइन के साथ लेना है, ठीक, -7 लिखा हुआ है तो -7 का फैक्टर -7 हो जाएगा, ठीक। बहरहाल अब आप पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा है टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब जब आप फैक्टर के प्रोडक्ट करते हो तो आपको टर्म्स मिल जाते हैं। देखिए, ये देखिए फैक्टर के प्रोडक्ट करा, फर्स्ट टर्म मिला,
यहाँ पे फैक्टर का प्रोडक्ट किया, सेकंड टर्म मिला, और लास्ट में फैक्टर का प्रोडक्ट तो नहीं किया क्योंकि एक ही फैक्टर था, तो -7 का फैक्टर -7 है। तो ये देखिए ये टर्म्स मिल गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। अगर हम टर्म्स को ऐड कर दें, अगर हम टर्म्स को कर दें ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो टर्म्स को देखिए ऐड किया गया, -9xy में +7y किया गया है, और फिर उसमें -7 ऐड किया गया है। ठीक है, अब सुनो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे 7 को ऐड तो नहीं किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं 7 को देखिए यहाँ पे -7 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए इसका मतलब होता है -9xy और +7y और +7 ऐसे आप लिख सकते हो। तो अब देखो -7 को क्या किया गया, ऐड ही तो किया गया है। ठीक, तो -9xy ये वाले टर्म को, 7y ये वाले टर्म को, और -7 वाले टर्म को ऐड किया गया है, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलके तैयार हो गया। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -9xy +7y और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, तो -7 अगर कहीं लिखा है इसका मतलब -7 को ऐड किया गया है। इसको हम -7 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट में -7। तो अब आई थिंक बच्चों आपको टर्म्स समझ में आए होंगे कि टर्म्स कैसे बनते हैं। प्रोडक्ट निकालते हैं हम किसका, फैक्टर का। अगर फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल लें तो टर्म्स बन जाते हैं, और टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है। ये देखिए टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। और आपको किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स बताना आता है कि भाई उसमें 1 टर्म है कि 2, सॉरी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है कि 2 है कि 3 है, तो ये अब आप सीख चुके हो। ओके,